हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जिसका टॉपिक है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से रिलेटेड ऐसा रणनीति मैं बताऊंगा आपको जो आपके पेपर में कराएंगे पूरे सवाल। ठीक है, जो भी पेपर आता है, क्वेश्चन कहाँ से टकराता है, किस किताब से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए और कितने महीने का करेंट अफेयर पढ़ना चाहिए, तो इन सब सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पिछली वैकेंसी आई थी 21,000 बिहार पुलिस का, उसमें भी मेरा रिज़ल्ट आया था और मैं रनिंग में डिसक्वालीफाई हो गया था। और ये जो अभी का जो 19,000 वैकेंसी है, इसमें भी मेरा रिज़ल्ट आया है और मेरा रनिंग कंटिन्यू चालू है। थोड़ा सा वीडियो आने में देर हो जा रहा है, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे ग्राउंड पे जानी रहती है सुबह शाम, है ना। तो वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा मतलब हर दिन एक वीडियो डाल ही दूँ। ठीक है, तो कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आने में देर हो जाती है। मैं आपको एक सुझाव दूँ पर्सनली, तो आप लोग प्लीज़ एक गलती मत करिएगा, भटकिएगा मत। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भटकिएगा ना तो देखिए रिज़ल्ट बर्बाद हो जाएगा। मुझे याद है कि जब 19,000 वाला का एग्ज़ाम डेट आया था, तो यूट्यूब पे मैराथन चल रहा था, ये मैराथन वो मैराथन, इससे लड़ेगा उससे लड़ेगा। लास्ट में क्या हुआ, जब बच्चे पेपर दे के आए तो किसी से लड़ा ही नहीं। अरे 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लड़ जाता है तो इसको लड़ना नहीं बोलते हैं। तो आपको रणनीति शुरू से बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि जब पेपर और एग्ज़ाम का डेट आएगा तब आपका रणनीति मैराथन वाला होगा, वैसा कुछ करना ही नहीं है। अगर आपका इस तरह का विचार रहा कि हम लास्ट में कर लेंगे 1 महीने में या 2 महीने पहले, तो आपका कहानी वैसे ख़त्म होने वाला ही है। सीधी बात है भाई। मैं वैसे बात नहीं बोलूँगा कि जो आपको अच्छा लगे लेकिन आपके लिए ख़राब हो। मैं ये डायरेक्ट मुंह पे बोलूँगा, अगर तुमने गलत रूल फॉलो किया तो भाई तुम्हारे मुंह पे बोलूँगा कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा इस बात को समझ के चलना कि जो भी आपको पढ़ना है, अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई टीचर कह रहा है आपसे कि लास्ट में ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो वो सब बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमको बस भटका ही रहा है। तो जो भी आपका सिलेबस के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है, आप उसको अभी से लेके चलिए, ना कि लास्ट का इंतज़ार करिए। लास्ट में आप क्या क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा कि क्या करिएगा। तो हर सब्जेक्ट को मैनेज अभी से करके चलना है। और एग्ज़ाम जब आए, एग्ज़ाम डेट जब आए, जब 20 दिन बचे, 15 दिन बचे, तो उन टीचरों का मैराथन का क्लास ना करके आप अपना रिवीजन करिएगा, तो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आपके नोट्स से, आपके किताब से, आप जिससे पढ़ते हैं उससे आएगा। क्या आप समझते हैं कि उनका 200 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन लगा लेने से पेपर में लड़ जाएगा? पूछिएगा तो। इस बार देखिए ये लोग भटका कितना रहे हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है ना, तो इन टीचरों का भी बहुत बड़ा योगदान है आपका रिजल्ट ना होने में। मैं मुंह पे बात कर रहा हूँ, सीधी बात। जब एग्ज़ाम डेट आया था 19,000 बिहार पुलिस का, तो ज्ञान बिंदु वाले टीचर रोशन आनंद सर का एक बुक आया था PYQ, जो 900 पेज का था भाई। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम डेट सर पे आ गया है, तो 900, 1 महीना टाइम बचा हो, 1.5 महीना टाइम बचा हो, तो कैसे पढ़ लेगा कि 900 पेज याद कर लेगा मेरे भाई? किसी से तो 2 साल में लूसेंट ख़त्म नहीं होता है 400 पेज का, और तुमने भाई 1.5 महीने बचा है और तुमने 900 पेज का किताब निकाल दिया और तुम कह रहे हो कि इसी से आएगा क्वेश्चन। अरे भाई, क्वेश्चन तो लूसेंट से भी आ जाता है, वो तो 400-500 पेज का है। तुम तो 900 पेज का निकाल दिए और कह रहे हो कि इसी से आएगा। 1800 पेज का निकाल देते, कहते कि इसी से आएगा। इसको बुद्धिमानी नहीं कहते। और आप लोग क्या करते हैं कि किताब ले लिया हमने, मतलब क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे पास अपना नोट्स नहीं है। अगर तुम अपना नोट्स पढ़ोगे और बार बार देखोगे तो तुमको पेज नंबर सहित याद हो जाएगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। ये चीज़ बार बार पढ़ोगे तो जब वैकेंसी आ रहा है ये किताब, जब वैकेंसी आ रहा है वो किताब, अरे भाई आप लोग भी भटक रहे हैं। देखिए, आप लोग से भी हम कहेंगे कि आप लोग भी भटक रहे हैं। आपको बस एक पतली सी PYQ का क्वेश्चन रखना है कि ये टॉपिक से पिछले सालों में क्वेश्चन आया है। उसके बाद वो टॉपिक को अपने नोट्स से पढ़ेंगे ना, अपने किताब से पढ़ेंगे ना। क्या ज़रूरी है इन लोगों का किताब लेना? दूसरा हो जाएगा। मेन तो आपको PYQ से मतलब है कि कौन कौन टॉपिक से आया है।
तो ये लोग बुर्बक बनाते रहेंगे और आप लोग बनते रहिएगा। एक तो अपना 350-400 का किताब आया था, बताइए क्या मतलब है इस बात का। बेवकूफ़ी का हद देखिए कि 1.5 महीना बचा है सर पे, 900 पेज का किताब निकाला है। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर किसी ने बच्चे ने वो किताब लिया होगा तो उसने नहीं पढ़ा होगा वो किताब। 100% बोल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि उसका किताब वो नया ही होगा। मैं रोशन आनंद सर से बोलूँगा ना कि 1.5 महीने में आप याद कर लीजिए, तो उनसे याद नहीं होगा मेरे भाई। क्या समझ रहे हो? जो मास्टर बोल दिया आप लोग फॉलो करने लग जा रहे हैं, इससे रिजल्ट हो जाएगा। अगर ऐसे रिजल्ट होता तो मैं तो ज्ञान बिंदु से नहीं पढ़ा हूँ, फिर मेरा कैसे रिजल्ट हो गया? मैंने तो सेल्फ स्टडी करी है, ज़्यादातर मैंने सेल्फ स्टडी करी है। और क्या करते थे आप लोग, एक वो टीचर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो डेली 2-2, 3-3 घंटे का क्लास करवाता था। आया था उससे क्वेश्चन, जो पढ़ा होगा पूछना कि आया था उससे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आप लोग टाइम मत ख़राब करिए, समझे आप लोग ना। ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को रिजल्ट निकालना है तो थोड़ा सा सोच के चलिए कि क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। तो दोस्तों आज की हमारा टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड और ऐसा रणनीति जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और इसमें मैंने 5-6 पॉइंट नोट कर रखे हैं, मैंने इस कॉपी में नोट कर रखे हैं 5-6 पॉइंट। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू मतलब पॉइंट वाइज आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ। और वीडियो पसंद है तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल। पहला पॉइंट हमारा है कि बुक से पढ़ें या ऑनलाइन टीचर से। तो दोस्तों देखिए, एक होता है कि टाइम बचाना और एक होता है टाइम पास करना। अगर टाइम पास करना है तो ऑनलाइन टीचर से पढ़ लीजिए। क्या आपके पास करंट अफेयर पढ़ने के लिए 2-2, 3-3 घंटे समय है? आपको एग्ज़ाम के लिए 12-13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 2-2, 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट पे दीजिएगा तो कैसे होगा? वैसे तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, सारा सब्जेक्ट आपका कवर ही नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे होगा? आपको ऑनलाइन टीचर कोई अगर पढ़ा भी रहा है, जैसे मान लीजिए कि उत्कर्ष क्लास वाले, देखिए मैं जो भी बात करूँगा एकदम नाम ले लेके बात करूँगा, क्योंकि मुझे ना किसी से ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पैसा दे रहा है। मुझे लगेगा कि उसका कंटेंट अच्छा है तो मैं बोल दूँगा उसके बारे में। अच्छा लगेगा कि टाइम पास वाली चीज़ है तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं अपना विचार रख रहा हूँ। तो जो भी मेरे भाई टाइम बचाना चाहता है वो उत्कर्ष क्लास से नहीं करेगा या किसी भी ऐसे टीचर से नहीं करेगा जो 2-2 घंटे, 1.5 घंटे या 1 घंटे पढ़ाते हैं। 1 घंटे आप खुद से करंट अफेयर दीजिएगा ना, देखिए उससे आप 1 घंटे पढ़िएगा तो उसके बाद आप रिवीजन करिएगा, नोट करिएगा वगैरह वगैरह करिएगा। लेकिन आप खुद से 1 घंटे नोट पढ़ लीजिएगा ना करंट अफेयर का, तो आप बहुत क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 30 दिन, 35-40 दिन में आपका सारा करंट अफेयर निपट जाएगा। 30 दिन में आप वीडियो क्लासेस देख लीजिए, कभी आपका करंट अफेयर नहीं निपटेगा 30 दिन में। तो आपको ऑनलाइन टीचर से नहीं पढ़ना है, मेरा सुझाव है। मेरा सुझाव मानते हैं तो बात यह है कि फिर पढ़ें कैसे? तो दोस्तों आप पढ़िए किताब से। तो किताब से दोस्तों करंट अफेयर आपको पढ़नी है। 2 किताब का बहुत ज़्यादा फेमस नाम है, और एक है SPD जो वार्षिक आती है, 12 महीने की होती है करंट अफेयर उसमें। ठीक है, और एक होती है एडुटेरिया। लेकिन इन दोनों में बात करें कि बेहतर कौन, अगर किसी बच्चे के पास ये दोनों में कोई नहीं है तो ये वो बच्चा लेगा SPD का। ठीक है, और जिसके पास अगर एडुटेरिया पहले से है तो वो एडुटेरिया पढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों किताब सेम जैसे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो लेगा SPD वाली, है ना। क्योंकि SPD वाली मैं पढ़ता था और मैं जो एग्ज़ाम देने गया था बिहार पुलिस वाली, उसमें से डिट्टो क्वेश्चन SPD से लड़ा हुआ था, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि एडुटेरिया और SPD में अगर आपके पास कोई ना हो तो SPD ले लीजिए, एडुटेरिया है तो आप एडुटेरिया पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी किताब है। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट्स है कि कितना दिन का करंट अफेयर पढ़ें। तो दोस्तों ये जो SPD की करंट आती है ये 12 महीने की होती है, और 12 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई बोलता है 6 महीने का पढ़ लो आ जाएगा, तो ये सब आपका भरम टूट जाएगा। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था बिहार पुलिस वाला, इसमें तो 12 महीने का आया ही था, बिल्कुल आया था इसमें। तो आप ये मत सोचिए कि 3-4 महीने का जो अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ है बस उसी से क्वेश्चन आएगा। 12 महीने पहले का पूछ देता है, किसी में तो 14 महीने का भी पहले पूछ देता है। तो लेकिन कम से कम आप 12 महीने का पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कितना देर करंट अफेयर पे टाइम दें। तो मेरा मानना है कि आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं पहले से आपको तैयार करके चलना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम डेट आ जाए तो अब हम करंट अफेयर पढ़ना चालू किए, नहीं, पहले से लेके चलना है। और इस पे आप कम से कम
40-45 मिनट आप डेली दे सकते हैं, 40-45 मिनट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि करेंट अफेयर का ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो पेपर में डायरेक्ट लड़ जाता है, उससे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। और अगर हमने एसपीडी ले लिया तो उसमें पहले क्या पढ़ना है, ये एसपीडी है, ठीक है। लेकिन ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो इसका मैं वीडियो थोड़ा सा एडिट करके इसमें डाल दूँगा, ठीक है, बुक के साथ साथ और टॉपिक के साथ साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो अगर इसके बाद भी अगर लग रहा है आपको कि कोई भी पॉइंट्स करेंट अफेयर से रिलेटेड छूट रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। और मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, इस स्पीड को आप फॉलो करिए। 10 किताब करेंट अफेयर्स का आपके पास नहीं होना चाहिए, एक बस रखना है, ठीक है। और स्पीड को फॉलो करिए, बहुत अच्छे से याद करिए और क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। 10 किताब भी लेके आप कन्फ्यूजन करेंगे दिमाग में और कुछ नहीं, तो ठीक है। तो मैं वीडियो इसका बना के मेन टॉपिक का इसी में एडिट करके डाल दूँगा। अगर वीडियो मेरी पसंद है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और सहयोग करें, आगे बढ़ाएं। दोस्तों यही करंट अफेयर्स का किताब है और ये आगे से ऐसे दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसके लास्ट में आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले 812 होंगे या 810 होंगे, आपको इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप शुरू में आ जाइएगा और कौन क्या है, इसके बाद मैं जल्दी दिखा देता हूँ। और जहाँ जहाँ पे मेरा कलम लगा होगा उस टॉपिक को आपको कर लेना है। ये सब उसी का पार्ट है। और यहाँ से देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इसके बाद चर्चित महिलाएं, और यहाँ पे विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चादूत। लेकिन ये नहीं याद करना है, बस देश और राजधानी याद कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी आपको दिख रहे हैं याद कर लीजिएगा। मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ। ये VVI है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी मेरा कलम लगा होगा ये सब मुझे याद भी है, लेकिन आप देख लीजिए जल्दी, नहीं तो वीडियो ये लंबी हो रही है। राज्य राजधानी, ये सब राज्यपाल, ये सब यहाँ पे याद कर लेना। इसके बाद विश्व का प्रमुख देश और ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बाद में याद करिएगा, लेकिन ये चारों फोल्डर याद कर लीजिएगा। ये सब विश्व में प्रथम VVI है, ऐप वाला है VVI है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत रत्न VVI है, लोकसभा चुनाव पढ़ लीजिएगा, ये वाला पढ़ लीजिएगा, और इसका स्थापना मुख्यालय पढ़ लीजिएगा, और इसको बाद में पढ़िएगा, ये भी ज़रूरी है, लेकिन पहले बोल दे रहा हूँ मैं। सब VVI है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कलम मेरा चला है मतलब VVI है। बजट, ये देखिए VVI है। प्रौद्योगिकी भी आपको याद कर लेना है। नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये वाला पेज याद कर लीजिएगा। आपको इससे देख के याद कर लेना है, ठीक है। करंट अफेयर्स ये जो जनवरी फरवरी का दिया है डेज। इसके बाद थीम भी ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगामी लक्ष्य, ये भी याद कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद ये देखिए जो 12 महीने का आता है ना, इसमें से तो जिस महीने का लीजिएगा उस महीने से पिछले महीने तक का पिछले साल का दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए जुलाई का है, जुलाई, इसके बाद अगस्त आएगा, तो ये 12 महीने का दिया है, ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये बाद में पढ़िएगा। तो मैंने बता दिया कि आपको कहाँ से शुरुआत करना है और कहाँ पे अंत करना है, ठीक है। इसके बाद हम कोई भी डाउट है तो उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है।